महीने में एक दफ़ा हम वर्कशॉप करते हैं, उसमें वो फैमिलीज़ आती हैं और उनको फिर हम टीच करते हैं कि थैलेसीमिया कैसे आता है, थैलेसीमिया कैसे ट्रांसफ़र होता है। चूँकि जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक डिज़ीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है। आपको उससे नहीं लग सकती, मुझे आपसे नहीं लग सकती, लेकिन औलाद को ज़रूर लग सकती है। तो उसके लिए फिर हम उनको बताते हैं कि जी आप, उसका पूरा एक फैमिली चार्ट हमने बनाया है। पूरे घर की, जिस जिस घर में भी थैलेसीमिक पेशेंट है, हम उसके सारे बहन भाइयों का, उसके वालिदैन का, और वालिदैन से निकल कर फिर उस बच्चे के चचा, मामू, खाला, ताया, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबका हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फर्स्ट ब्लड रिलेशन यानी कि फर्स्ट ब्लड रिलेशन, उसका हम पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं। और फैमिली ट्री बनाने के बाद उनके ब्लड टेस्ट हम करते हैं। ब्लड टेस्ट करने के बाद फिर हम उनको बताते हैं कि जी आपके ख़ानदान में इस फलाने अमजद को, फॉर एग्जांपल अमजद को थैलेसीमिया माइनर है और सकीना को थैलेसीमिया माइनर है। आप इन दोनों की शादियां ना कीजिएगा, अगर शादियां करेंगे तो थैलेसीमिक मेजर की बर्थ हो सकती है। ये वो अवेयरनेस है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम इंटीरियर सिंध में भी जाके इस पर लेक्चर्स कर रहे हैं और यहाँ कराची में भी हम इस पर लेक्चर्स कर रहे हैं। तो कोई टाइम टेबल है कि मंथ की किस डेट को होता है, या आप मतलब रैंडमली डेट सेलेक्ट करते हैं, या पब्लिक के रिस्पॉन्ड के हिसाब से डेट सेट करते हैं? इसमें शुरू में तो हमने ज़ाहिर है जो हमारे पास फैमिलीज रजिस्टर्ड थी, हमने उनको एक डेट फिक्स करके एवरी मंथ हमने फर्स्ट सैटरडे को वो वर्कशॉप्स की। अब चूंकि वो सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम उससे आगे अदर सेंटर्स की फैमिलीज़ को हम कॉल कर रहे हैं। और उसमें भी हमने तय तो यही किया है कि महीने के पहले हफ्ते को दोपहर 3 से 5 हमारा ये वर्कशॉप होता है उमर सना हाउस में, और उनको हम कॉल कर रहे हैं। चूँकि अभी पिछले दिनों हालात कुछ ठीक नहीं थे, इस वजह से हमारा नहीं हो सका, और इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते में हम ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और उसमें इंशाल्लाह फैमिलीज़, हमारी 100 फैमिलीज़ का टारगेट है कि वो आएँ और उस लेक्चर को अटेंड करें। और उसके बाद फिर हम उन्हीं फैमिलीज़ में से हम टीचर्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हमने कि जो फैमिलीज़ आ रही हैं, जो पढ़ रही हैं, वो फिर आगे जाके टीचिंग करें। वो अपनी कम्युनिटी में जाके, अपने ख़ानदान में, अपने गांव देहात में, या जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ टीचिंग करें, वहाँ लोगों को समझाएं कि ब्लड स्क्रीनिंग और ब्लड सैम्पलिंग कितनी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ फिर ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम उनके ज़रिए से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें अल्लाह का शुक्र है बात आगे भी बढ़ रही है और कुछ ना कुछ रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। देखें, प्रिवेंशन सेंटर काम है, जो प्रैक्टिकल काम है वो तो हम इस सेंटर में जहाँ आप अभी मौजूद हैं यहाँ हम कर रहे हैं। इसकी बाकायदा जगह, पूरा इंस्टीट्यूट बनाने का हमारा प्लान है, और उसी लिए हमने कॉन्टिनेंटल में प्रोग्राम किया था, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हमने कॉल किया था, और वो हमारी दरख्वास्त पे तभी उन्होंने कुछ कमिटमेंट भी की हैं। तो इंशाल्लाह देखें जैसे जैसे बात बढ़ती है, हमारा टारगेट 2009 है, 2009 के एंड तक हमको एक अच्छा थैलेसीमिया प्रिवेंशन सेंटर देने में यहाँ भाई उम्मीद और हमें। फैसल, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि मैंने अपने तजुर्बे से क्या सीखा और क्यों हम ये क्या कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ फैसल आपको। जहाँ पर साइंस अपने हाथ झाड़ के बैठ जाती है, जहाँ पर साइंस आपको ब्लैंक पेपर पकड़ा देती है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। ये मैं बैठा हूँ आपके सामने मिसाल इसकी। 1992 में मेरी शादी हुई। 92 से लेकर के 2003 फरवरी तक हमारे यहाँ टोटल जो प्रेगनेंसीज हुई वो 11 थी, और कोई एक बच्चा उसमें नहीं बचा। 11 प्रेगनेंसीज। तो डॉक्टर्स, अब मैं डॉक्टर कोई मतलब है कोई आम से डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उन लोगों के नाम बताऊंगा आपको कि जो इस दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं दुनिया के। 2 डॉक्टर हैं, फिशर एक जर्मनी में है, एक लिंडजी ये ऑस्ट्रेलिया में है, किलबोर ये अमेरिका में ड्यूक में होता है, इसी तरह से एक और डॉक्टर है हैंसन, ये शिकागो में होता है। ये 4-5 नाम मैंने आपके सामने लिए कि जो इस खुदा समझे जाते हैं ब्लड की और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ के फील्ड में। इन्होंने कह दिया कि जी अब आपके यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, देयर इज़ नो वे कि आप कोई नॉर्मल बच्चा कंसीव कर सकें। हमारा ये मशवरा है कि आप कोई सिलसिले इसके कर लें कि आइंदा आपके यहाँ प्रेगनेंसी ना हो। लोगों ने मशवरे दिए कि अडॉप्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन बहरहाल अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल नहीं थी। आज मैं 3 अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेहतमंद बेटों का बाप हूँ जी। तो जहाँ पर साइंस ख़त्म हो गई, वहाँ पर अल्लाह की कुदरत शुरू हुई,
अल्लाह ने कहा कि तुम क्या समझते हो साइंस सब कुछ है, असल खेल तो हमारे हाथ में। तो वही आपकी वाली बात कि हम और जो काम अल्लाह ने मुझसे शुरू करवाया, जैसे सूरह हिजरात में अल्लाह फरमाता है कि शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, अल्लाह किसी और को भी चुन सकता था, ये तो उसका शुक्र है कि उसने हमें चुना। तो वो चुनने के बाद दुनिया में उसके समरात नज़र आ गए। मैंने आपको मिसाल दी, 3 हेल्थी बेटे माशाल्लाह 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 मेरे मौजूद हैं। वल्ला जो भी अगर किसी एक बच्चे को भी उमैर सना वेलफेयर फाउंडेशन के तहत कोई अच्छा काम अल्लाह ने हमसे करवा दिया है तो उसका अजर तो अल्लाह ने दुनिया में ही दे दिया हमको। तो अब जहाँ तक अवेयरनेस का आपका सवाल है, अवेयरनेस में अभी जो सबसे अहम चीज़ आप ये कि हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो सरपरस्ती थैलेसीमिया की नहीं अब तक हासिल हुई जो हेपेटाइटिस बी, पोलियो या एड्स जैसे मर्ज़ों के लिए हुई है। हमारी कोशिश ये है, जिसके सिलसिले में पर्ल कॉन्टिनेंटल में हमारी शाजिया मरी साहिबा से और सेक्रेटरी हेल्थ से भी इस मामले पे गुफ्तगू हुई है कि इंशाल्लाह आइंदा 6 महीने से लेकर के 2 साल के अंदर एक कैंपेन डेवलप करके उसको रन किया जाए जिसमें लोगों को 2 मैसेजेस दिए जाए, एक थैलेसीमिया अवेयरनेस और दूसरा ब्लड डोनेशन। फैसल ये बात भी मैं आपके नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये कितना अहम और कितना ज़रूरी काम है ब्लड डोनेशन। जैसा कि उबैद हाशमी ने अभी फरमाया कि ये मरीज़ को भी घर में रखो और फिर ये भी सोचो कि खून कहाँ से लाओगे, जबकि तुम्हें पता हो कि वो बच्चा तुम्हारा जो है 6 महीने बाद या 2 साल बाद मर जाएगा। तुम अपने सामने उसको मरता हुआ देख रहे हो और तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए हैं कि तुम खून तक उसको नहीं दे सकते। तो हमारी उमैर सना फाउंडेशन की कोशिश ये है कि इस प्लेटफॉर्म से हम ये कैंपेन भी साइमल्टेनियसली पैरेलल लॉन्च करें कि आम इंसान तक इस बात को पहुंचाएं कि खून देने से तुम्हारे अपने जिस्म में अच्छाइयाँ पैदा होती हैं और डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर 3 महीने पे खून देना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। इससे 3 चीज़ें तुम करते हो, एक अपने जिस्म के लिए अच्छा करते हो, एक उस मरीज़ के लिए अच्छा करते हो जिसको खून लगेगा, और तीसरा तुम उस ख़ानदान के साथ एक नेकी करते हो जो पहले ही कसम पुरसी और शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है। तो ये अवेयरनेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये वी विल अचीव इंशाल्लाह 25 to 30% गोल इंशाल्लाह। उसके लिए पूरी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं और उबैद हाशमी साहब और उमैर सना की जो दीगर टीम है वो उस पर काम कर रही है। और दूसरा ये कि जहाँ तक दूसरे ममालिक का ताल्लुक़ है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सऊदी अरब में निकाहनामा रजिस्टर करते वक्त आपको एक कॉलम दिया जाता है, उस कॉलम में लिखा होता है कि आप थैलेसीमिया के लिए आपको टेस्ट किया गया है कि नहीं। अगर नहीं किया गया तो निकाहनामा रजिस्टर नहीं होता। चूँकि ये बीमारी इस हिस्से की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, सऊदी अरब, ये मिडल ईस्ट की या ग्रीस के मेडिटेरेनियन बॉर्डर की, तो अमेरिका बरतानिया में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इन ममालिक ने हर मुल्क ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। सऊदी अरब की मिसाल मैंने दे दी आपको। इंशाल्लाह इसी किस्म की चीज़ आप पाकिस्तान में आइंदा चंद सालों में देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि अपने जा कर के खून डोनेट करें जहाँ मर्ज़ी, जहाँ रहते हैं आप, जिस अस्पताल में जा सकते हैं, जिस इदारे में जा सकते हैं। उमैर सना वेलफेयर फाउंडेशन आने की ज़रूरत नहीं है। आप लाहौर में रहते हैं, शौकत खानम चले जाइए, मेयो चले जाइए, आप रावलपिंडी में रहते हैं, उधर कहीं चले जाइए, लेकिन खून दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप खून दे सकते हैं, तो दीजिए। किसी की जान बच जाएगी और हो सकता है वही जान अल्लाह के यहाँ आपको सुरखरू फरमाए। थैंक यू फैसल, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने डॉक्टर काशिफ अंसारी और उबैद हाशमी साहब की बातें सुनी। यकीनन हमें बहुत हौसला मिलता है। अल्लाह अपने बंदों पर उतनी ही मुश्किल डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकें, और उस मुश्किल से दूसरों के लिए कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें जिससे बाकी लोग उस इम्तिहान का शिकार ना हो। रॉयल टीवी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने नाजरीन को मालूमाती प्रोग्राम्स और मालूमाती शख्सियत, इल्मी शख्सियत से मुतारफ़ और रोशनास कराता रहे। रॉयल टीवी अपनी ये रिवायत इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बरकरार रखेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।